हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, क्लास 9th का ये साइंस का हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अब बात करने वाले हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला। इससे पहले का डिस्कस कर लिया था, आयनिक कंपाउंड वगैरह। अब हम बात करेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो भाई, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर क्या कि द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम केमिकल फार्मूला में सिंबल्स का यूज़ करते हैं सिर्फ। ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, मतलब किसी भी कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन है उसका हम सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट, उसी को बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का? उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाना, ठीक है, उसके कॉम्पोजिशन का। तो किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को जब हम सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। डिफरेंट कंपाउंड से केमिकल फार्मूला आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, हाँ, फॉर दिस exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the elements। भाई, अगर हमें केमिकल फार्मूला लिखना है, सिंबल्स के रूप में लिखना है, तो हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा सिंबल्स क्या है, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है किसी भी एलिमेंट की। इन सारी चीज़ों को जानना होगा। तो उनके सिंबल्स और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को जान करके हम केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। क्या क्या जानना होगा हमें? सिंबल्स को और कंबाइनिंग कैपेसिटी को जानना होगा, ठीक है। सिंबल्स को और कंबाइनिंग कैपेसिटी को जानना होगा किसी भी एलिमेंट की, तब हम केमिकल फार्मूला लिख पाएंगे। अब देखिए क्या होता है, द कंबाइनिंग पावर। क्या बोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको अच्छे से समझिएगा। द कंबाइनिंग पावर मतलब कंबाइन होने की पावर या कैपेसिटी जो है ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ वैलेंसी। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ वैलेंसी। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बेसिक लेवल की साइंस जहाँ भी आती है ये हेल्प करती है। तो ये क्लास 9th के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स को ये प्रेजेंटेशन हेल्प करने वाला है जो भी बेसिक लेवल का साइंस पढ़ रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो 10 तक की, 6 से 10 तक की पूरी साइंस में कवर कर रहा हूँ अपने चैनल, यूट्यूब के चैनल ज्ञान गंगा पर। तो यहाँ पर आपको 6 से 10 तक की पूरी साइंस मिलेगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं समझ में आया तो बताइएगा, जिस तरह की भी हेल्प चाहिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। मतलब कि कितना वो कंबाइन कर सकता है, किस हद तक कंबाइन कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी कंबाइन होने की क्या पावर है, उसी को हम बोलते हैं क्या? वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है आपको पता लग गया। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर होती है, ठीक है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ मैनी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन। वैलेंसी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने एटम्स कंबाइन करेंगे उस एलिमेंट के विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। मतलब एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए एक एलिमेंट के कितने एटम्स कंबाइन करेंगे दूसरे एलिमेंट के कितने एटम से, यानी कि दोनों एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स कंबाइन करेंगे एक कंपाउंड बनाने के लिए, वो पता लगाया जा सकता है वैलेंसी से। तो वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन। किस तरह से एटम्स कंबाइन करेंगे, एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से किस तरह से कंबाइन करेंगे, ये पता लगता है वैलेंसी के द्वारा। तो वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, ये हायर क्लासेस में भी आपको आएगा। तो वैलेंसी यहीं से जान लीजिए। बोल रहा है कि द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। तो किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है वो उसके हैंड्स या आर्म्स की तरह हो सकता है, उसके हाथ या आर्म की तरह हो सकता है किसी भी एलिमेंट के, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के एटम की जो वैलेंसी हो सकती है वो उसके हाथ की तरह काम करता है, ठीक। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स, हमारे आर्म्स होते हैं। एंड ऑक्टोपस हैज़ 8, ऑक्टोपस के पास 8 होते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास 2 होते हैं, ठीक। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल in such a manner that all 8 arms and both arms of the human are locked,
हाउ मैनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि मतलब वही जितने आर्म्स है उसके हिसाब से कितना कितना वो पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि हमें OH4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि O ऑक्टोपस के लिए और H ह्यूमंस के लिए। कैसे? द सब इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। भाई 8 हैं तो वो कितनों को पकड़ पाएगा? 4 को पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के पास 2 होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो यानी कि उसके 8 हाथ 4 लोगों को जोड़ पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई कितने कितने लोगों को कंबाइन कर सकते हैं। ये ह्यूमन और ऑक्टोपस के एग्जाम्पल से बताया है। फिर समझा रहा है यहाँ पे क्या कि द वैलेंसीज ऑफ सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। यहाँ पे वैलेंसी बताई जा रही है अब आपको। वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए वैलेंसी के बारे में और जानते हैं। क्या दिया यहाँ पे? सम कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। तो आपको देखना है यहाँ पे कॉमन, सिंपल और पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में यहाँ दिया है। जैसे देखिए सबका बताया है सिंबल वगैरह यहाँ पर। सोडियम का Na पॉजिटिव है, पोटेशियम का K पॉजिटिव है, ठीक है, अमोनियम का NH4 पॉजिटिव है। ये पूरा आप पूरा एक्चुअली ये टेबल ही पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ बता रखा है कि सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। और जो न्यूमरल्स होते हैं, रोमन न्यूमरल्स होते हैं ब्रैकेट में, वो उनकी वैलेंसी को ही बताते हैं। कई बार फर्स्ट सेकंड लिखा होता है ना, थर्ड, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनकी वैलेंसी को शो करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो न्यूमरल्स लिखे हुए हैं ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इनकी वैलेंसी को शो करते हैं। यहाँ देखिए ना, आ रोमन न्यूमरल शोज देयर वैलेंसी इन अ ब्रैकेट, ये इनकी वैलेंसी को बताता है। तो इस पूरे के पूरे टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, चीज़ों को याद कर लीजिए। थोड़े से तो हैं, इनको कोशिश करिए याद करने की, ठीक है। तो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं और पॉली एटॉमिक आयंस हैं, इन सारों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्या बता रहा है? नेक्स्ट पेज पर क्या आ रहा है? द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए केमिकल फार्मूला एज फॉलोज। देखिए कुछ रूल्स हैं जो केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए फॉलो करने हैं। तो किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना है। क्या है? द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो भी वैलेंसी होती है, चार्जेस होते हैं, वो बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? पहला रूल देख लीजिए, बता रहा है कि द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन दी आयन मस्ट बैलेंस, वो बैलेंस में होना चाहिए, ठीक। पहला रूल, जो भी वैलेंसी या चार्ज होता है वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। दूसरा रूल है व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। जब किसी कंपाउंड में क्या हो? जब किसी कंपाउंड में क्या हो? एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। जो मेटल होगा उसका नेम और सिंबल पहले लिखा जाएगा। जो मेटल और नॉन मेटल किसी कंपाउंड में हो तो मेटल को पहले लिखा जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हमने Ca पहले लिखा, O बाद में। तो कैल्शियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड में Na पहले लिखा, Cl बाद में। आयरन सल्फाइड में आयरन पहले लिखा, सल्फाइड बाद में। कॉपर ऑक्साइड में Cu पहले लिखा, ऑक्साइड बाद में, O बाद में। तो पहले हम मेटल को लिखते हैं, उसके बाद हम नॉन मेटल को लिखते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स। यहाँ बता दिया ना, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स। तो कभी भी इसको लिखते वक्त, फॉर्मूला लिखते वक्त, हमेशा पहले हम क्या लिखेंगे? पहले मेटल होगा, याद रखिएगा, उसके बाद नॉन मेटल होगा। जैसे कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कॉपर मेटल है, तो ये सब पहले लिखे जाते हैं, ठीक। तो जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट में लिखे जाएंगे, यानी कि लेफ्ट में, यानी कि पहले मेटल्स लिखे जाएंगे। कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एंड आर रिटन ऑन लेफ्ट। तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी मेटल्स हैं वो लेफ्ट में लिखे जाएंगे, यानी कि पहले लिखे जाएंगे। कैल्शियम, सोडियम, आयरन और
कॉपर, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और ये रिटर्न ऑन लेफ्ट, ये पहले लिखे गए हैं, लेफ्ट पे लिखे गए हैं। तो बहुत ही आसान सा एक रूल यहाँ बता दिया गया है। फॉर्मूला लिखते वक्त पहले मेटल लिखा जाएगा, फिर नॉन मेटल लिखा जाएगा, जब किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों हो तो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्या, इन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में क्या होता है, फॉर्म्ड विथ पॉली एटॉमिक आयंस, ऐसे कंपाउंड्स जो पॉली एटॉमिक आयन से बने हैं। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉली एटॉमिक आयंस, ऐसे कंपाउंड जो पॉली एटॉमिक आयन से बने हैं। द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, जो आयन होता है उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो। उसका नंबर लिखने से पहले आयन को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो, नंबर लिखने से पहले आयन को ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में। ऐसे कंपाउंड जहाँ पे पॉली एटॉमिक आयंस बने हो वहाँ पे आयंस को ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। ये हो गए रूल्स कि किस रूल से आप, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ सारे रूल्स जान लिए हैं। इन रूल्स को दिमाग में बिठा लीजिए तो कोई गलती नहीं होगी। रूल्स आपको भूलना नहीं, इसको एक बार दो बार वीडियो आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी भर ये रूल्स आप नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है कि फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब हम सिंपल सी चीज़ें जानेंगे कि सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए बता रहा है फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या बताया गया है। बता रहे कि द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। अब आपको पता होना चाहिए बाइनरी कंपाउंड क्या होता है। ऐसा सिंपल कंपाउंड जो किससे बना हो, दो डिफरेंट एलिमेंट से बना हो, उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, ऐसा सिंपल कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से बना हो उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। ठीक, वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। कुछ आयंस की वैलेंसी टेबल 3, यू कैन यूज दिस टू राइट फार्मूला और कंपाउंड। इन वैलेंसीज का हम यूज कर सकते हैं फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है, वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड्स, जब हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख रहे हो, वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज एज शोन बिलो। हम किस तरह से लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और उसकी वैलेंसी को किस तरह से लिखते हैं, ये अभी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम। फिर हमें वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, मान लो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए सिंबल, आप सिंबल भी देख लीजिए यहाँ ध्यान से। हाइड्रोजन का सिंबल H है, ठीक, क्लोराइड का सिंबल Cl है। तो सिंबल दोनों का देख लीजिए H और Cl। ठीक है, तो H और Cl, और वैलेंसी देखिए 1 और 1, ये दोनों की वैलेंसी 1 1। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी HCl। तो कंपाउंड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फार्मूला हो जाएगा, HCl, वैलेंसी 1। इस तरह से आपको दिखा दिया, ये सिंबल दिखा दिया, ये वैलेंसी दिखा दी, और फिर आपको इस तरह से ये फार्मूला बना दिया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये फार्मूला आसानी से बन गया। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला ये रहा। सिंबल क्या है, H है, सिंबल क्या है, S है, वैलेंसी 1 है और 2 है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, अब देखिए H2S, यहाँ वैलेंसी हमने दिखा दी। तो इस तरह से हमें बनेगा। अब जैसे मान लीजिए वाटर है, H2O है, H है, O है, तो H की वैलेंसी 2 है, O की वैलेंसी 1 है, तो H2O बन गया हमारा फार्मूला के साथ। ठीक है, ये हमारा बन गया H2O। वाटर का फार्मूला बन गया, तो वैलेंसी देखिए इस तरह से दिखा दी इन्होंने। तो इस तरह से ये हमारे फार्मूलाज देखिए बन रहे हैं, बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। ठीक है, फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर रहे हैं जब, तो यहाँ देखिए
सिंबल कार्बन का C है, क्लोराइड का Cl है, कार्बन की वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की वैलेंसी 4 है, तो क्या बन जाएगा CCl4। वैलेंसी हमने बता दी यहाँ पर। फिर से देखिए कितनी आसानी से बन जा रहा है, देख रहे हैं ये सिंबल है कार्बन का C और क्लोराइड का Cl, इनकी वैलेंसी हमने दिखा दी, इसकी वैलेंसी क्या है, ठीक, और इस तरह से हमने फार्मूला बना लिया CCl4, तो यहाँ हमने वैलेंसी के साथ दिखा दिया, ठीक है। द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर सिंपली द होल नंबर रेशियो ऑफ द पॉजिटिव टू नेगेटिव आयंस इन द स्ट्रक्चर। अब बोल रहा है कि फार्मूला जो आयनिक कंपाउंड्स का है वो कैसे बनता है, सिंपली द होल नंबर रेशियो। क्या होता है, बहुत बता रहा है सिंपल तरीके से, जो फार्मूला होता है आयनिक कंपाउंड का वो क्या होता है, आर सिंपली द होल नंबर रेशियो ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का होल नंबर रेशियो होता है। तो आयोनिक कंपाउंड की जब बात करेंगे तो उनका फार्मूला कैसा होगा, होल नंबर रेशियो ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे उनका होल नंबर रेशियो होगा। जैसे देखिए फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, वी राइट द सिंबल ऑफ कटायन Mg2 पॉजिटिव। देखिए कटायन मतलब क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, तो सिंबल ऑफ कटायन Mg2 पॉजिटिव फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एनायन Cl नेगेटिव, ये आ गया। देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फार्मूला, फिर इनके चार्जेस को क्रिस क्रॉस कर देते हैं फार्मूला मिलने के लिए। अब मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, देखिए देखिए बहुत क्रिस क्रॉस कर दिया सिर्फ यहाँ चार्जेस को। क्या है, सिंबल क्या है, Mg है, सिंबल क्या है, Cl है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और क्लोराइड की वैलेंसी -1, तो ये क्रिस क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया, MgCl2 कर दिया, ठीक है। इस तरह से इसको हमने बना दिया। तो ये किस तरह से बनेगा ये देख लीजिए आप, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला इस तरह से बन गया, MgCl2 बन गया। ठीक है। दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गए, 2 क्लोराइड आयंस हो गए नेगेटिव। फॉर ईच मैग्नीशियम आयन टू, एक मैग्नीशियम आयन T पॉजिटिव के लिए 2 क्लोराइड आयन नेगेटिव होंगे। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। और ये इस तरह से होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये देखिएगा ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से बनना चाहिए कि वो न्यूट्रल हो। तो बता दिया ना, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, देयर आर 2 क्लोराइड आयंस, 2 क्लोराइड आयंस होंगे क्योंकि Cl नेगेटिव एक है ये। फॉर ईच मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, एक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए 2 क्लोराइड नेगेटिव आयन होंगे ताकि चार्ज भी बैलेंस हो, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा और एकदम न्यूट्रल बन जाएगा, स्ट्रक्चर पूरा न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। नोट दैट इन द फार्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। फार्मूला में चार्जेस को इंडिकेट नहीं किया है, क्यों, हमें पता है मैग्नीशियम में 2 है तो एक मैग्नीशियम 2 के लिए 2 क्लोराइड होंगे, ठीक है, ताकि चार्ज एकदम न्यूट्रल रहे। ओके। इसके बाद देखिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, सम मोर एग्जांपल्स। फार्मूला फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड, चलिए इसको देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ देखिए Ca लिख दिया है गलती से, ये Al होना चाहिए था, ठीक है।
कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम देखें तो क्या है, CaO है। देखिए ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो Ca और O, ये दो हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। इसके ऊपर देखिए +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वैलेंसीज ऑफ द टू एलिमेंट्स आर द सेम, वैलेंसीज सेम है। यू मे अराइव एट द फॉर्मूला Ca2O2 बट वी सिंपली राइट CaO। 2 पूरा हमने न्यूट्रल कर दिया चार्ज पूरा, तो CaO सिंपली हम लिख सकते हैं। ठीक है, Ca2O2 भी लिख सकते हैं और CaO भी लिख सकते हैं, ताकि चार्ज पूरा न्यूट्रल हो जाए। देखिए प्लस माइनस चार्ज ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो दोनों का इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने इतना फार्मूलाज वगैरह जान लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी जानेंगे थोड़ा बहुत, और पेज नंबर ये हम नेक्स्ट जो है डील करेंगे 39 से डील करेंगे हम यहाँ से अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो भी डाउट हो रहा हो पूछिए, जो ना समझ में आ रहा हो बताइए। ये पूरा अच्छे से लिखिए, पढ़िए, याद करिए। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछिएगा। बहुत ही आसान है किस तरह से फार्मूला वगैरह बनाना है। फिर यहाँ से हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए ज़्यादा बचा भी नहीं है, अब हम 2 क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। तब तक आप पढ़िए, लिखिए, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए, जो नहीं समझ में आता है पूछिए, रीडिंग कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए। ठीक है, फिर हम लोग कल यहाँ से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेज नंबर 39 से हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना पढ़िए, समझिए, लिखिए, जो ना समझ में आए पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।